बताया है तो बताइए कि बताया कि नहीं। साहब, मैंने मंत्री से लेके प्रधानमंत्री जी तक शिकायत की है। अब आप इससे समझ जाइए कि कहाँ मतलब पूरा शिकायत जिला नहीं। प्रशासन तक आप शिकायत कर चुके हैं? मैं सभी जगह शिकायत कर चुका हूँ। मैंने गांव के सरपंच को भी बताया है, उन्होंने भी वो बोल रहा है कहाँ का आपका होगा निराकरण होगा, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन नहीं मिला, ना तहसील से मिला, ना थाने से मिला, ना कलेक्टर साहब से। मैं कलेक्टर साहब को पर्सनल मैसेज भी डाल चुका हूँ कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, आप इसको ओरिजिनल दिखवाइए। अगर ये समस्या गलत पाई जाती है तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर ये रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये अगर मैं गलत दिखा रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे जेल में डालिए, मेरे खिलाफ जो करना है वो करिए, और नहीं अगर ये रिकॉर्ड पुराना सही है तो आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो यहाँ पर एक फरियादी आपका थोड़ा सा सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, पिछले 1 साल से इतना परेशान हो रहा हूँ, चक्कर काटते काटते मेरी कोई नहीं सुन रहा है। अब मेरा लास्ट लक्ष्य है कि अब मैं आत्महत्या करूँगा। क्यों कि मैं लड़ झगड़ भी नहीं सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ, अब मैं आत्महत्या करूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। आपके भगवतीपुर गांव का है या अदर कहीं गांव? नहीं, ये मेरे गांव भगवतीपुर का ही है साहब। भगवतीपुर का नाम। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा पब्लिक लाइव के माध्यम से एक व्यक्ति जिनकी समस्या थी कि पगडंडी मार्ग पर किसी एक व्यक्ति जो कि वहाँ भी किसान है, दांगी समाज का व्यक्ति है, उसने इनके जो जाने आने का रास्ता शासकीय रास्ता था उस पर पूर्ण रूप से अपना हक जमाते हुए ये कहा कि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, इनको आने जाने में परेशानियाँ हो रही है। पिछले 1 वर्ष से यह व्यक्ति परेशान हो रहा है, जहाँ तक कि लोकल प्रशासन से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन को भी इन्होंने अनेकों प्रकार के आवेदन, शिकायतें, पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो पूर्ण रूप से इनके पर ध्यान नहीं दे रहा है। इन्होंने आज मीडिया के माध्यम से हमें बताया है कि यदि मेरा इस मार्ग का रास्ते का कोई निराकरण यदि शासन नहीं करता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो पब्लिक लाइव में मैं कैलाश सेन, मेरे साथी कैमरामैन के साथ कैलाश सेन की यह खास रिपोर्ट देखिए। तो ये जो खेत का रास्ता है ये आपके घर के आसपास वाली समस्या है? थोड़ा सा ये और नहीं सर, ये घर के आसपास की समस्या नहीं है। ये ज़मीन हम जो खेती करते हैं गांव से बाहर, वहाँ का मामला है। जो पुराने समय में हमारे पिताजी के पिताजी मतलब 3-4 पीढ़ियों से जिस रास्ते से निकलते थे, वो रास्ता पुराने समय से पगडंडी मार्ग अभी भी पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है, जो उसका 473/337 के नाम से, और एक है 533/335, ये अभी भी पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अभी तहसीलदार महोदय या कलेक्टर महोदय उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैंने उनको बताया कि सर अगर ये रिकॉर्ड गलत है तो फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वो गलत है, और अगर ये रिकॉर्ड सही है तो मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन मेरी सर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो ये जो रास्ता है, रास्ता किसने रोका है आपका, ये थोड़ा सा हमें क्लियर करें। रास्ता सर कालूराम पिता मांगीलाल दांगी है, और उनके 3 भाई, तीनों भाइयों ने मना कर दिया है कि आपका रास्ता यहाँ से नहीं है, आप यहाँ से नहीं निकल सकते, गाली गलौज करते हैं। तो साहब हम गरीब आदमी हैं, हम अपने इज्जत से रहने वाले हैं, इसलिए हमने वो रास्ता वहाँ से निकलना बंद कर दिया। तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपने जब उनसे पूछा होगा कि भाई आप हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, ये रास्ता तो हमारे खेत की ओर भी जाता है, इस रास्ते पर आपने कब्जा किया हुआ है, तो यह आपसे उन्होंने फिर क्या कहा? नहीं, वो हमने उनसे बोला कि साहब जब हम 20 साल पहले 30 साल पहले से यहाँ से निकल रहे थे, तो अब आप अभी मना क्यों कर रहे हैं? तक वो बोलने लगे कि आपका यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, आपका जहाँ से रास्ता है आप वहाँ से निकलिए, अभी यहाँ आपका कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से आपको नहीं निकलने देंगे। तो जिस रास्ते से अभी आपके यहाँ खेत वगैरह जाते होंगे वो रास्ता आपको लंबा पड़ता होगा? अभी हम सब कम से कम 2 किलोमीटर घूम के कांकड़ से जा रहे हैं, जो जहाँ से हम कभी गए ही नहीं, कभी नहीं निकलते थे, लेकिन अभी वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने जब आपने रास्ते से निकलने को कहा तो उन्होंने आपको क्या बोला है? गाली गलौज करी, आप शब्द बोला, या कुछ और कानूनी तथ्य बताए? मेरी बीवी के साथ गाली गलौज करी, और उन्होंने बोला है कि यहाँ से आपका कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी निजी भूमि है, यहाँ से आपको निकलने हम अब नहीं देंगे। अब आपका जो पहले का क्या हुआ, वो सरकारी था या नहीं था या पगडंडी मार्ग था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमारा निजी भूमि, हम यहाँ पर नहीं निकलने देंगे। तो ऐसा उन्होंने करके और अभी मना कर दिया है। और मेरी पत्नी के साथ उनकी एक महिला ने
गाली गलौज भी करी थी। तो इसकी शिकायत आपके गांव के प्रधान मुखिया जो सरपंच महोदय है उनसे की, मंत्री सचिव को बताया इस स्थिति को? तो उन्होंने क्या कहा? यदि बताया है तो बताइए कि बताया कि नहीं। साहब मैंने मंत्री से लेके प्रधानमंत्री जी तक शिकायत की है। अब आप इससे समझ जाए। नमस्कार ब्यावरा, पब्लिक लाइव न्यूज़ से मैं कैलाश सेन। आज हम तहसील प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर एक महोदय है जिनकी एक समस्या है, तो वो समस्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समस्या है और किस गांव के वो निवासी है। इत्तेफाक से हम गुजर रहे थे तो हमें वो मिले, तो उन्होंने अपनी जो दर्द है वो बयां करना चाहते हैं। उनकी कोई शासन और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, तो हम उनसे जानते हैं। तो महोदय, आप जरा अपना नाम बताएं और अपने गांव का नाम बताएं और क्या स्थिति और क्या मामला है ये, इसको भी थोड़ा सा मीडिया के सामने रुझान में फोकस करें। तो क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम नवल किशोर सुतार है। मैं ग्राम भगवतीपुर का निवासी हूँ और मेरी समस्या है हमारे खेत पर जाने वाला रास्ते की। तो सर मैंने अनेकों बार तहसीलदार महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है, थाने में भी आवेदन दिया है, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैंने 181 में भी कंप्लेंट की है, मैंने PO ऑफिस में भी कंप्लेंट की है। वहाँ से मेरी 2 बार कंप्लेंट बंद कर दी गई। वो एक बार तो तहसीलदार महोदय ने मेरी कंप्लेंट बंद कर दी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, मैं बैठा हूँ, आप इस तरह से आवेदन दो। तहसीलदार महोदय का जरा नाम बताएंगे, किस तहसीलदार ने आपको बोला था? सर तहसीलदार महोदय अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है, नाम में तो शायद मैं उसको नहीं जानता। सांवले से हैं महेंद्र प्रताप सिंह। हाँ शायद मुझे महेंद्र प्रताप सिंह जी तहसीलदार रहे हैं इसके पहले जो अभी वर्तमान तहसीलदार है उनके पहले जो महेंद्र प्रताप सिंह जी रहे हैं। जी सर जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी समस्या वाजिब है और तुम इस तरह से आवेदन दो, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा, मैं बैठा हूं और बिल्कुल तुम्हें रास्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी उनका भी ट्रांसफ़र हो गया और उन्होंने जिस तरह से आवेदन बनाने के लिए दिया था मैंने उस तरह आवेदन बना के दिया, लेकिन उससे उनका ट्रांसफ़र होने के बाद पता नहीं क्या उन्होंने मिली भगत से या कुछ और करके और मेरा जो प्रकरण है वो बंद कर दिया और उस प्रकरण में जवाब दिया कि यहाँ से इनका कोई रास्ता नहीं है, इनको निजी भूमि में रास्ता नहीं दिया जा सकता। जबकि मैंने सारा रिकॉर्ड दिखाया है कि अगर निजी भूमि में आपको सर बताना चाहूँगा कि उसमें फोटो ले लेंगे, उसके हम फोटो ले लेंगे, फोटो भी चैनल के माध्यम से हम चलाएंगे। तो ये जो खेत का रास्ता है ये आपके घर के आसपास वाली समस्या है, थोड़ा सा ये और नहीं सर, ये खेत घर के आसपास की समस्या नहीं है। ये ज़मीन हम जो खेती करते हैं गांव से बाहर, वहाँ का मामला है। जो पुराने समय में हमारे पिताजी के पिताजी मतलब 3-4 पीढ़ियों से जिस रास्ते से निकलते थे वो रास्ता पुराने समय से